अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 की एक्सरसाइज करेंगे। लेसन 3 है वुमेन एज रोल मॉडल्स। सबसे पहले है यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स के बारे में। वोवल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स। वोवल्स जो हैं वो किसी भी वर्ड में लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स जो हैं वो बना सकते हैं, आवाज़ें। अ लॉन्ग वोवल साउंड इज़ held longer in pronunciation than a short vowel sound। जो लॉन्ग वॉवल साउंड होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो शॉर्ट की निस्बत लॉन्ग होती है, उसको हम लंबा करके पढ़ते हैं, और शॉर्ट वॉवल जो होते हैं उसको हम शॉर्ट करके पढ़ते हैं। जैसे ये उन्होंने कलर में वर्ड दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ के देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ है शॉर्ट वॉवल साउंड्स और यहाँ पर है लॉन्ग वॉवल साउंड। जो कलर्ड में वर्ड हैं उनको हमने पढ़ना है और फिर इनके साउंड्स को देखना है। जैसे हैट, नेट, नॉट, सिट, कट। अब इसमें जो वॉवल्स हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट के दरमियान में जो वॉवल हैं उनको हम लंबा करके नहीं पढ़ रहे, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी साउंड जो है इन वॉवल्स की यहाँ पर शॉर्ट वॉवल साउंड है। हैट, नेट, नॉट, सिट, कट। अब यहाँ पर देखें, जब दो वॉवल आ जाएं किसी भी वर्ड में, जब दो वॉवल आ जाएं तो जो पहला वॉवल होगा हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसकी साउंड को जो है वो अदा करेंगे, और दूसरी उसको जो पहला वॉवल होता है उसको स्पीकिंग वॉवल कहा जाता है। जब किसी भी वर्ड में दो वॉवल आ जाएं तो जो पहला वॉवल होगा हम उसकी साउंड को अदा करेंगे, ठीक है। हम उसकी साउंड को अदा करेंगे, और दूसरा जो वॉवल है वो साइलेंट होगा। इसलिए जो पहला वॉवल है उसे स्पीकिंग वॉवल भी कहा जाता है, और जो दूसरा वॉवल है उसे साइलेंट वॉवल कहा जाता है, क्योंकि हम उसकी साउंड को अदा नहीं करते, ठीक है। तो जो पहला वॉवल है हम उसकी साउंड को लॉन्ग करके पढ़ते हैं। जैसे हेट है, तो हम एक तो होता है ना, ये यहाँ पे हमने पढ़ा है हेट, ठीक है। तो ये क्या है, आई हेट पीनट बटर, ठीक है, इसको हमने लॉन्ग करके पढ़ा है। अब ये देखें, यहाँ पर नेट, ठीक है, यहाँ पर नेट है, फटाफट हमने इसको पढ़ा है। यहाँ पे नीट, अब ये दो है, यहाँ पर दो वॉवल हैं और हमने पहले ई की जो साउंड है उसको हमने लंबा कर दिया है, नीट, ठीक है, नीट, ठीक है। पहला जो वॉवल है वो उसको स्पीकिंग वॉवल कहते हैं और दूसरे को साइलेंट वॉवल कहते हैं, और पहले वॉवल की साउंड को हम लंबा करके पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा वॉवल जो है वो साइलेंट होता है। तो ये लॉन्ग वॉवल साउंड होती है, ठीक है। जब दो वॉवल आ जाए किसी वर्ड में तो वहाँ पर लॉन्ग वॉवल साउंड्स जो हैं वो अदा की जाती हैं। नीट, जैसे नोट, ये है नॉट, आई डिड नॉट, ठीक है, और ये क्या है, नोट, आई रोट द नोट, कि मैंने एक नोट लिखा। अब यहाँ पर है साइट, ये है सिट, ठीक है, और ये है साइट। अब यहाँ पर है, ये कट है, देखें कट, और यहाँ पर क्या है, शी इज़ रियली क्यूट, वो क्यूट, ठीक है। यहाँ पर है कट और यहाँ पर क्यूट, ठीक है। और आपने इनकी साउंड्स को देखना है कि कहाँ हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं, उसको लंबा करके अदा कर रहे हैं, और कहाँ पर हम उसे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब सिंगल वॉवल होगा, जब सिंगल दो कॉन्सोनेंट के दरमियान में सिंगल वॉवल होगा तो वो शॉर्ट वॉवल साउंड होगी, और अगर वर्ड में किसी भी वर्ड में दो वॉवल हों तो ठीक है, तो वहाँ पर लॉन्ग वॉवल साउंड होगी, और जो पहले वॉवल की साउंड है उसको स्पीकिंग वॉवल भी कहा जाता है। हम उसकी साउंड उसको हम अदा करेंगे, और दूसरा जो वॉवल है वो साइलेंट होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है, इंसर्कल द वर्ड्स विद शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड टिक द वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड। जिनमें लॉन्ग वॉवल साउंड है उनको आपने टिक करना है, और जो शॉर्ट है उनको आपने सर्कल करना है। तो सर्कल आप खुद कर लेना, ये टिक मैंने कर दिया है जिनकी लॉन्ग वॉवल साउंड है। जैसे पाइन, टैप, जैसे पाइन है, टैप, कोट, ठीक है, ये है ट्यूब, टब नहीं है ये ट्यूब, और ये है की। अब ये देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिंगल वॉवल है, ठीक है, सिंगल वॉवल है, लेकिन ई वाई की अलग से साउंड है। जैसे ये देखें, किडनी में आपने देखा होगा ई वाई,
ठीक है। इसकी साउंड, इसको हम लंबा करके पढ़ रहे हैं, किडनी, किडनी, ठीक है, किडनी। अब एक किड ऐसे फटाफट हम अदा नहीं कर रहे हैं इस वॉवल को, किडनी। ट्रॉफ़ी, जैसे किडनी है, ट्रॉफ़ी है, तो यहाँ पर की, ठीक है, की, इसको हम लॉन्ग करके पढ़ रहे हैं। ई वाई की जो साउंड है वो लॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए ये लॉन्ग में आएगा। यहाँ पर है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ठीक है। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। उमर और टीचर के दरमियान में बातचीत हो रही है। उमर, गुड मॉर्निंग टीचर, सुबह बखैर टीचर। टीचर, गुड मॉर्निंग। उमर, वाई आर यू सो लेट टुडे, आप इतना, टीचर कह रहे हैं उसे कि गुड मॉर्निंग उमर, वाई आर यू सो लेट टुडे, क्या आप आज इतने लेट क्यों हो। उमर, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है टीचर। उस्ताद को कहता है कि मुझे अफसोस है, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह देर से उठा या जागा। टीचर, इट्स ओके, ठीक है, बट बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली दफ़ा मुहतात रहना। उमर, यस, जी हाँ, श्योर, यकीनन, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया टीचर, उस्ताद साहब। पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये मैंने आज आपको निशान लगा दिए हैं लेसन में से, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ लेना। 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कहाँ पर हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने निशान लगाए हुए हैं। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स शी गॉट द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत। जस्ट आपने इतना ही करना है, ठीक है, कि फातिमा जना को जो है वो मादरे मिल्लत का खिताब जो है वो क्यों मिला। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स शी गॉट द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 का देखें, डॉक्टर रुतफ़ा की जो हैं एफ़र्ट्स उनके बारे में है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें, आपने पहले ये सेंटेंस लिखना है, शी डिवोटेड हर लाइफ टू फाइटिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान, ठीक है, लेप्रोसी इन पाकिस्तान। ये एक सेंटेंस आपने लिखना है। अगला अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट आंसर ही बताए हैं, ठीक है। अगर कोई करना चाहता है तो वो आगे वाला सेंटेंस भी लिख सकता है। अच्छा, एक ये सेंटेंस लिखें अगर आपने शॉर्ट करना है, तो दूसरा सेंटेंस ये लिखें, शी सेट अप 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अच्छा, ये लिखें। और फिर ड्यू टू हर एफर्ट्स द डिजीज़ केम अंडर कंट्रोल इन 1996, ठीक है। यहाँ तक कर लें। हाँ जी, बस इतना ही काफ़ी है। एक ये सेंटेंस लिख लें और 2 ये शॉर्ट सेंटेंस जो है ये लिख लें। दूसरे सवाल का जवाब ये है। और तीसरा है आपका अल्फ़ा करीम के बारे में है। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर है जी यहाँ पर, हाँ जी, हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस मेड आवर कंट्री प्राउड इन द होल वर्ल्ड। बस यहाँ तक करना है आपने, ठीक है। ये 3 लाइन। तीसरे सवाल का जवाब ये है। रीड द गिवन पैराग्राफ, नोटिस द यूज़ ऑफ ट्रांसलेशनल डिवाइसेस, ठीक है। जब ट्रांसलेशन हम करते हैं तो उसमें जो डिवाइसेस हैं, ट्रांसलेशनल डिवाइसेस हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सम वर्ड्स आर यूज टू कनेक्ट। कुछ वर्ड्स जो हैं वो कनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए, सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। या पैराग्राफ को आपस में जोड़ने के लिए 2 पैराग्राफ्स को, या 2 सेंटेंसेस को, फ़िक्रों को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल डिवाइसेस। एग्जाम्पल जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, वेयर्स, देयरफॉर, वेयरएज, देयरफॉर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट्सेट्रा। दे हेल्प टू कैरी, दे हेल्प वो क्या करते हैं, ये वर्ड जो हैं ये मदद करते हैं, टू कैरी अ थॉट, एक ख्याल को लेकर जाने में, फ्रॉम वन सेंटेंस, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ख्याल को लेकर जाने में मदद देते हैं, और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं कि जो आप बात बयान करना चाहते हो, जिस ख्याल का इजहार करना चाहते हो, वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ले जाने में आपकी मदद करते हैं।
जैसे ये पैराग्राफ पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स। जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स। जॉन को क्या पसंद है? गेम्स खेलना पसंद है। वेयर्स, ठीक है। जबकि हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर को, जबकि उसकी सिस्टर लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, उसकी सिस्टर को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। ऑन द वीकेंड पर जॉन पार्टिसिपेटेड इन अ व्हील चेयर रेस। उसने व्हील चेयर, जॉन ने पार्टिसिपेट किया व्हील चेयर रेस में। फर्स्ट, सबसे पहले ही रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंचा। देन फिर ही जॉइंड अदर पार्टिसिपेंट, उसने दूसरे जो पार्टिसिपेंट थे, हिस्सादार थे उस गेम में हिस्सा लेने वाले, उनको उनमें शामिल हुआ, उनको ज्वाइन किया टू गेट रेडी फॉर द रेस करने के लिए। सून, फिर उसके बाद क्या हुआ? सून जल्द ही द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हो गई। एंड ही रैन और वो भागा एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ वो भाग सकता था। फाइनली आखिरकार ही वॉन द रेस, उसने रेस को जीत लिया। ठीक है, अब ये जो कलर्ड में वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको ट्रांसलेशन डिवाइसेस कहा जाता है, क्योंकि इसने पैराग्राफ को आपस में जोड़ा कि उसने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, फिर क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ आपने खुद लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। अब हमने यहाँ पर चीज़ों की पोजीशन बतानी है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, अब वेयर इज़ द काउ स्टैंडिंग, काउ कहाँ पर खड़ी है। ठीक है, काउ कहाँ खड़ी है आप ये देख लें ध्यान से। हमने यहाँ पर ही मैंने लिखकर आपको बता दिया, निशान लगा दिया। आपने दा से स्टार्ट करना है और टी, जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं। जब आपने स्टार्ट करना है इसका आंसर तो टी आपने कैपिटल लिखना है। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है? द काउ इज़ स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड। वेयर इज़ द बॉय सिटिंग, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द बॉय इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। वेयर इज़ द सन, सन कहाँ है? आपने कहना है द सन इज़, सॉरी ये इज़ इधर आएगा, ये गलती से मेरे से यहाँ पे लिखा गया है। द सन इज़ सन के बाद आना है इस। ठीक है, द सन इज़ बिहाइंड द माउंटेन्स। द सन इज़ बिहाइंड द माउंटेन्स। रीड द लेसन अगेन, लेसन को दोबारा से पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। अरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। रुतफा वाज अ जर्मन डॉक्टर। फातिमा जिना वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। समीना बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी माउंटेनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हैं वर्ड मीनिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड को हाँ आपने पढ़ना है उनके मीनिंग्स के साथ। प्राइड, फ़ख्र, ऑनर, इज़्ज़त, ये भी फ़ख्र की बात होती है, इज़्ज़त की बात होती है। प्राइड, ऑनर। प्रेस्टिजियस, पुरवकार, रिस्पेक्टेड, बाइज़्ज़त। सिग्निफिकेंट, अहम, इम्पोर्टेंट, अहम। अब है माउंटेनरिंग, कोपेमाई, माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ने को क्या कहते हैं? माउंटेनरिंग। अचीवमेंट, हसूल, किसी भी कामयाबी को अचीव करना, हासिल करना, अचीवमेंट। और सक्सेस। यहाँ पर एक और कॉलम है साजिद और यासिर के दरमियान। साजिद, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट। कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं द वे टू द मार्केट, मार्केट का रास्ता, के मार्केट जो है वो किस तरफ है। यासिर, गो स्ट्रेट, सीधे जाएं, अ फ्यू स्टेप्स, चंद कदम, गो स्ट्रेट, सीधे जाएं, चंद कदम सीधा जाएं, अहेड, आगे, एंड देन, और फिर टर्न राइट, और फिर दाएं मुड़ जाएं। साजिद, वुड इट बी पॉसिबल, क्या ये मुमकिन हो सकता है फॉर यू, आपके लिए, टू कम विद मी, कि आप मेरे साथ आएँ, क्या ये आपके लिए मुमकिन हो सकता है कि आप मेरे साथ आएँ। यासिर कहता है श्योर, ज़रूर, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। साजिद, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। यासिर, यू आर वेलकम, खुश आमदीद, तो उसे वेलकम करता है कि खुश आमदीद, कि कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स को आपने कंप्लीट करने के लिए
आपने कुछ लेटर लिखने हैं जो कि मिसिंग है। यहाँ पर है सर्टिफाइड, ई आएगा, यहाँ पर आई आएगा। सर्टिफाइड यंगेस्ट प्राउड रिमार्केबल रिफ्यूजीज, ठीक है, ये आपने फिल करने हैं। यहाँ पर है देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर प्लूरल, कि उनकी जमा बनाने के लिए उनके स्पेलिंग को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। वो सिंगुलर फॉर्म में भी वैसे ही होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी वही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, फिश, शीप एट्सेट्रा, ये सिंगुलर फॉर्म में भी ऐसे ही हैं और प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे हैं। कुछ वर्ड, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी प्लूरल बनाने के लिए हम उनके स्पेलिंग को चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पर है द शीप इज़ रनिंग फास्ट, द शीप आर रनिंग फास्ट, ठीक है। अब ये सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम है। देयर इज़ अ गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, देयर आर गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, दोनों सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में सेम वर्ड है, कोई स्पेलिंग हमने चेंज नहीं की है। आगे है कैटल, डियर, हेयर, ठीक है। कैटल वैशी, डियर हर, हेयर बाथ, तो ये भी सिंगुलर फॉर्म में भी ऐसे ही हैं और प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे हैं। इनके सेंटेंस बनाने हैं। कैटल का सेंटेंस आप क्या बनाओगे? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द मिडो, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द मिडो। मिडो कहते हैं ड्रागा को, MEADOW, ठीक है, मिडो। डियर हर, डियर क्या है? हिरन को कहते हैं। ऐसा मैंने देखे, ऐसा मैंने देखे, मैनी डियर, बहुत से हिरन इन द फॉरेस्ट, जंगल में। हेयर, हेयर, हिज हेयर इज़ ब्राउन, हिज हेयर इज़ ब्राउन या ब्लैक, कुछ भी कह सकते हो कि उसके बाल भूरे हैं, ब्लैक हैं, ठीक है, या वाइट है, कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पर है कि ये देखें ज़रा, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर। तो आपने वर्ड्स को सर्कल करना है, जिन वर्ड्स के अंदर साइलेंट लेटर हैं आपने उनको क्या करना है? सर्कल करना है। ये देखें क्राम्स है, इसमें बी साइलेंट है, यहाँ पर के साइलेंट है, यहाँ पर भी के साइलेंट है, नो है, नॉक्ड है। क्लाइंबिंग है, यहाँ पर बी साइलेंट है, यहाँ पर रैप्ट डब्ल्यू साइलेंट है, यहाँ पर भी रिस्ट डब्ल्यू साइलेंट है, यहाँ पे नी के साइलेंट है, ठीक है। आपने इन वर्ड्स को सर्कल करना है। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने डिटेल से लिखने हैं। अब नेक्स्ट है, ये आप लेसन से देख कर लिख सकते हैं। यहाँ पर है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंस। अब हमने चीज़ों की यहाँ पर भी पोजीशन बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वेयर आर द फिश, फिश कहाँ है, ठीक है। फिश सिंगुलर फॉर्म में भी यही है और इसकी जमा भी यही है, फिश की फिश ही होती है जमा। वेयर आर द फिश, फिश कहाँ हैं, यानी कि मछलियाँ कहाँ हैं। द फिश आर, ये देखिए उन्होंने कहा है वेयर आर द फिश, मछलियाँ कहाँ हैं, इज़ नहीं कहा, एक फ़िश के बारे में नहीं पूछा कहाँ हैं, तो हम आगे भी आर ही लगाएंगे। द फिश आर इन द पॉन्ड। वेयर इज़ द कैट सिटिंग, बिल्ली कहाँ बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग, द कैट इज़ सिटिंग कहाँ बैठी हुई है। ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये दरख्त की एक ब्रांच है उसके ऊपर बैठी हुई है। वेयर इज़ द स्क्वेल, गिलहरी कहाँ है। द स्क्वेल इज़ यहाँ पर आना है आगे। द स्क्वेल इज़ अंडर द स्विंग, ये झूले के नीचे बैठी हुई है, ठीक है, झूले के नीचे बैठी हुई है, स्विंग के नीचे बैठी हुई है। अब ये है रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। आपने इनके मीनिंग लिखने हैं। ये जो वर्ड है यहाँ पर इंस्पायरेशन होता है, उबारने का जज्बा, किसी को इंस्पायर करना, उबारने का जज्बा, इश्तियाक, किसी की तरफ देखकर मुतहर्रक होना, इंस्पायर होना। सपोर्ट है, किसी को सपोर्ट करना, सहारा देना। फैसिनेटिंग है, मशहूर कुन, ठीक है। और बिटरली है, ज़ारों की तार। करेज, हौसला।
मेक सेंटेंसेस विद द गिवन कोलेक्टिव नाउन। यहाँ पर कोलेक्टिव नाउन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वर्ड, जो नाउन अपने जैसी मतलब अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करे। जब एक वर्ड जो है वो अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करे, उसमें पूरा जमा में आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे क्लास है, क्लास में कोई एक बच्चा नहीं होता, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे आर्मी है, ठीक है, आर्मी वो उसमें एक आर्मी में एक नहीं है, एक बंदा नहीं है, सारी आर्मी की बात हो रही है। पुलिस है, वो जमा में है, ठीक है। तो जब एक नाम जो है वो अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करे, उसमें पूरा ग्रुप आए, ठीक है। जैसे बंडल है, किसी चीज़ का बंडल है, ठीक है, उसमें एक चीज़ नहीं होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें होंगी बंडल में। तो जब ग्रुप में किसी चीज़ का नाम लिया जाता है, जब ग्रुप में किसी चीज़ का नाम लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन। जैसे अब हर्ड है, वोल है, किसी चीज़ का टोला है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस आप क्या बनाएंगे? आई सा अ हर्ड ऑफ काउस। आई सा अ हर्ड ऑफ काउस। आप काउस का कह सकते हैं, पैरट्स का कह सकते हैं, स्पैरोस का, किसी भी चीज़ का हर्ड आप देख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बंच, गुच्छा, झुंड, बंच, ठीक है। अब बंच है, अंगूरों का गुच्छा है, तो उसमें एक गुच्छे की बात हो रही है, तो उसमें एक अंगूर नहीं होगा, ठीक है, उसमें एक अंगूर नहीं होगा, पूरा एक गुच्छा होगा, काफ़ी सारे उसमें होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंच। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसने मुझे ग्रेप्स का एक गुच्छा दिया। फ्लॉक, वॉल को कहते हैं आई सा अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स। आई सा अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, मैंने पिजन्स का एक फ्लॉक देखा। Rewrite the given sentences using the correct plural forms of the underlined nouns. Also use the correct subject verb agreement accordingly. ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इनको प्लूरल फॉर्म में करना है, ठीक है। आपने इन्हें प्लूरल फॉर्म में करना है। अब मेरी बात ज़रा यहाँ ध्यान से सुनिए कि जब सब्जेक्ट को हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे, जब हम सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो यकीनन फिर जो वर्ब होगी उसको भी हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं कैट्स कह दूँ, द कैट्स इज़, तो इज़ तो नहीं आएगा, यहाँ पे फिर आर आएगा, ठीक है। तो जब हमने सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में करना है तो वर्ब को भी हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इसको पूरे सेंटेंस को हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे। द कैट इज़ हाइडिंग इन द बुश। एक कैट है तो वो एक झाड़ी के पीछे छुप रही है, तो जब ज़्यादा होंगी तो उन्हें ज़्यादा झाड़ियों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? द कैट। प्लूरल फॉर्म में कैसे होगा? द कैट्स, यहाँ पे कैट्स आ जाएगा। द कैट्स आर हाइडिंग इन द बुशेस। देयर वॉज अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में क्या करेंगे? देयर वर, तो यहाँ पे देयर वर आएगा और यहाँ पे चाइल्ड की जमा क्या है? चिल्ड्रन। देयर वर चिल्ड्रन, वहाँ बच्चे थे, या यहाँ पे एक बच्चा है तो उन्होंने आ लिखा हुआ है, तो प्लूरल फॉर्म में हम आ नहीं लिखेंगे। देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। अच्छा, अब यहाँ पर है द स्टूडेंट इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। अब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। ही हैज़ पेन इन हिज टूथ। यहाँ पर उसके हमने जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं उनको हमने चेंज करना है। तो दांत हमारा एक नहीं है, हमारे पास ज़्यादा दांत होते हैं, तो अब अगर मेरे एक दांत में पेन हो रही है तो मैं टूथ कहूँगी, अगर सब में हो रही है तो मैं टीथ कहूँगी, ठीक है। ही हैज़ पेन इन हिज टीथ। सिर्फ टीथ को, टूथ की जमा क्या है? टीथ। The fox is running after the mouse. The foxes are running after the mice. The foxes are running after the mice. यहाँ पर है there was a child standing outside the gate. अब यहाँ पर there were children standing outside the gate. अब इसको जमा बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है गेट्स की, क्योंकि गेट के पीछे एक बच्चा भी खड़ा हो सकता है और ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब आपने करेक्ट आर्टिकल को यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को फिल करना है। सारा वांटेड टू बाय अ न्यू बुक सो शी वेंट टू अ बुक स्टोर। शी सा मैनी स्टोरी बुक्स एंड देन फाउंड द वन। अब जिस मखसूस किताब को वो ढूंढ रही थी तो उसको उसने पा लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, द वन, कि वो वाली उसे मिल गई। शी वाज लुकिंग फॉर, जिसे वो तलाश कर रही थी। तो जब किसी ख़ास चीज़ की ख़ास बात होती है तो वहाँ पर द आता है। शी रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक, देन शी टुक द बुक टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड हिम टू ऐड अ रूलर एंड एन अम्ब्रेला टू हर कार्ट। अब कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग 2 वर्ड्स इन ईच कॉलम। 2 वर्ड्स हमने जस्ट लिखने हैं, कॉमन नाउन के, प्रॉपर नाउन के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन बॉय गर्ल, ठीक है। मैंने बताया था कि जिन वर्ड्स की जमा बन जाए, ठीक है, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन ख़ास नाम होते हैं और वो जस्ट एक होता है और उसकी जमा नहीं बनती और उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। अली पाकिस्तान। काउंटेबल नाउन बुक है, टेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल है, वाटर है, गैस है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। हमने डिग्रीज लिखनी है इन एडजेक्टिव्स की, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सॉफ्ट, सॉफ्ट की सेकंड डिग्री क्या होगी, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, ठीक है। SOFTER, SOFTEST, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट, BIGGER, BIGGEST, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ब्यूटीफुल की है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस की भी मोर फेमस, मोस्ट फेमस। यंग, यंगर, यंगेस्ट। और डिग्रीज़ का बनाने का मेथड क्या है, ये मेरी ग्रामर लिस्ट में आप देख सकते हो। इसका पूरा मेथड है कि डिग्रीज़ बनाने का, किस रूल के साथ हम डिग्रीज़ बनाते हैं, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है, ठीक है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।